फ्रेंड्स, कुछ लोगों के लिए जीवन एक संघर्ष से भरा रहता, ये सत्य है। आज की जो स्टोरी मैं सुनाने वाली हूँ, एक सक्सेस स्टोरी, एक मोटिवेशनल स्टोरी है, जिसको आप सुन के बोलेंगे कि सोचिए, किसी इंसान के ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर हो, इतना ज्यादा दुख तकलीफ काट के जब वो इंसान आगे बढ़ता है, अपनी बुलंदियों को छूता है, तो सच में सैल्यूट है ऐसे व्यक्ति को, जो इतने संघर्ष के बाद में जो निकल के आते हैं, हीरे के जैसे चमक के आते हैं बाहर समाज में। आज ऐसे ही व्यक्ति की आज मैं आप सभी के समक्ष स्टोरी लेके आई हूँ। फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं सरिता राठौर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रख रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज की जो कहानी है वो आईएएस अफसर की कहानी है फ्रेंड्स, जो कि अब्दुल नासर, जो कि रहने वाले केरल के कन्नूर के थलासेरी के रहने वाले थे। थलासेरी के रहने वाले थे। नासर ने जब जब उनकी उम्र 5 वर्ष की थी, तभी इनके पिता का देहांत हो जाता है। जब अब्दुल नासिर के पिता का देहांत हो जाता है, तो माँ और जो दोनों बहन भाई वो अनाथ हो जाते हैं। कोई नहीं, अब कौन क्या देखे। तो ये माँ और दोनों बहन भाई अनाथालय में आ जाते हैं। अनाथालय में एक शरण लेते हैं और वहां पर अपने तीनों लोग रहते हैं। यहाँ पर ये अपना जो नासर है, ये बच्चे ही थे, क्योंकि 5 वर्ष में कोई आयु होती है, बहुत कम आयु होती है। 5 साल के बच्चे, खेलने खाने की जिनकी उम्र होती है, उस उम्र में इनके सिर से पिता का साया हट जाता है। उसके बाद में जब इन्होंने पिता को खो दिया, तो उसके पिता तो नहीं रहे, माँ के साथ में, अपनी बहन के साथ में अनाथालय में रहने लगते हैं। उनकी माँ घर के काम, दूसरों के घरों में काम करने की जाती है, के लिए हेल्पर का जो भी है, झाड़ू पोछा सफाई जो काम है, दूसरे के घरों में काम करके अपना ऐसे करके अपना गुजारा करती हैं। उसके बाद में ये क्या करते हैं कि जो नासर होते हैं, थोड़े से जब बड़े होते हैं, तो इनको लगता है कि अब ऐसा करें कि छोड़ देते हैं ये जो जहाँ रह रहे हैं, इतना ज्यादा मतलब भागने की कोशिश करते हैं वहां से। लेकिन ये फिर से, क्योंकि वहां अनाथालय में रहकर ये अपनी शिक्षा को भी कर रहे थे, पढ़ाई भी कर रहे थे, शिक्षा की वजह से ये फिर से वहां पर आ जाते हैं। और इन्होंने इतनी कम उम्र में, जैसे कि मैंने आपको बताया, सफाई कर्मी का काम किया, जो साफ सफाई करते हैं उनका काम किया। 10 वर्ष की उम्र में सफाई कर्मी, और होटल में जो हेल्पर का रखा रहता है, वो इन्होंने काम किया, कि जो सप्लायर जो खाना जब होटल में जाते हैं तो सर्व करते हैं भोजन, साफ, ये सब चीजें होटल में भी इन्होंने काम किया नासर में। उसके बाद में ये अपनी जो पढ़ाई होती है वो जारी रखते हैं। हाई स्कूल इन्होंने की शिक्षा, जो वहां रहते हैं, 13 साल में उन्होंने वहां बिताए अनाथालय में 13 साल। और अपनी जो हाई स्कूल की शिक्षा थी वो ग्रहण की। जब हाई स्कूल पूरी हो गई, सोचिए 10 साल की उम्र में सफाई कर्मी का काम, कितना बच्चा छोटे होते हैं, 10 साल में क्या उम्र होती है। सफाई कर्मी का काम और होटल सप्लायर, ये सब चीजें 10 साल में बच्चों की उम्र खेलने खाने की होती है, बस पढ़ने की होती है। लेकिन इस उम्र में इतना इन्होंने अपनी जिंदगी में संघर्ष किया, झेला, लेकिन हार नहीं मानी इन्होंने। फिर ये सब चीजें आती रही, पढ़ाई भी करते रहे। एक दिन मन भी आए कि अब यहाँ से भाग जाते हैं, भाग भी गए वहां से अनाथालय से, कि अब यहाँ से भाग जाते हैं, नहीं रहना है। फिर दोबारा फिर से आ जाते हैं, क्योंकि इनको अपनी पढ़ाई जारी रखनी थी। अब कुछ करना था, पढ़ाई जारी रख, इस वजह से फिर से दोबारा से अनाथालय में वापस लौट आते हैं। और उसके बाद में इन्होंने हाई स्कूल पास किया, थालासेरी से इन्होंने हाई स्कूल पास किया। उसके बाद में सरकारी कॉलेज में इन्होंने जो ग्रेजुएशन है वो सरकारी कॉलेज से इन्होंने पढ़ाई की। वहां से इन्होंने पढ़ाई, ग्रेजुएशन भी कर रहे थे, उसके साथ साथ इन्होंने काम भी किया। अखबार, जो सुबह सुबह अखबार बांटते हैं, इन्होंने वो काम ढूंढ लिया, अखबार बांटना शुरू किया, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। और तो और जो फोन ऑपरेटर का जो काम होता है वो भी करना शुरू किया। इससे कि घर का काम करके परिवार की भी मदद हो रही थी। जो माँ दूसरे के यहाँ पर काम करने जा रही थी, उनकी भी हेल्प हो रही थी, क्योंकि बेटा, ये जो नासर, इनको लग रहा था कि मैं अपनी माँ की कैसे भी करके हेल्प कर सकूं। तो अखबार बांटना शुरू किया।
और ये जो जो भी इनको काम मिलता वो करते, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया ताकि कुछ ना कुछ अर्न आए, कुछ ना कुछ तो पैसा आए घर में। ऐसे करके इन्होंने अपनी माँ की हेल्प की। उसके बाद में जब आगे बढ़ते रहे, ट्यूशन पढ़ाया, उसके बाद में इन्होंने जब फारूक कॉलेज के नासिर के कोझिकोड के फारूक कॉलेज में ये वहां पर इन्होंने एडमिशन लिया, उसमें शामिल हुए और वहां से अपना जो मास्टर डिग्री होती है वो किया और बीएड पूरा किया। वहां से कॉलेज से, फारूक कॉलेज से इन्होंने अपनी मास्टर डिग्री पूरी की, वहां से बीएड किया। उसके बाद में 1994 में इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री वहां पर मिलने के बाद में उन्होंने नासर को केरल के स्वास्थ्य विभाग में सरकारी नौकरी मिल जाती है। उनको नासर के केरल के स्वास्थ्य विभाग में इनको सरकारी नौकरी मिल जाती है। वो दिन इनके लिए बहुत ही खास था। कोई भी हो, जब इतनी आप संघर्ष करके जब आगे बढ़ते हैं और जब आप सरकारी नौकरी आपको मिल जाती है वो स्वास्थ्य विभाग में, तो बहुत ज्यादा खुशी होती है हर इंसान को, उस माँ को, उस बहन को, जिसने, और उस जो खुद को भी खुशी होती है जिस इंसान ने अपने जो 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 बचपन, जो खेलने खाने का जो बचपन था, जो खुशियों से भरा बचपन रहना चाहिए था, उस इंसान ने अपने बचपन को ऐसे जिया कि आप जब आप स्टोरी आप सुन रहे हैं आपको पता है कितना जो बच्चे की खेलने खालने की जो उम्र होती है, उस उम्र में इन्होंने संघर्ष झेला लेकिन कभी हार नहीं मानी, अपने आप को कभी टूटने नहीं दिया कि नहीं मैं ये नहीं करूंगा। सब कुछ करने के लिए तैयार रहे, झाड़ू भी लगाई, होटल पे काम भी किया, अखबार भी बेचे, बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाया। जैसे जैसे बढ़ते रहे वैसे ही वैसे अपनी जो काबिलियत है उसको दिखाते रहे और पढ़ाई बंद नहीं की, पढ़ाई इन्होंने जारी की। उसके बाद में जब जॉब लग जाती है गवर्नमेंट तो और खुशी। इसके बाद में सफलता यही नहीं रुकी क्योंकि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। उसके बाद में जब इनको सरकारी जब नौकरी मिल जाती है तो इनकी तरक्की धीरे धीरे करके और होती जाती है, इनकी तरक्की ऐसे बढ़ने लगी। फिर उन्होंने 2006 में वहां की सिविल सेवा में डिप्टी कलेक्टर बन गए, सिविल सेवा में वहां के डिप्टी कलेक्टर बन गए सिविल से। उसके बाद 2015 में अब्दुल नासिर ने को पूरे केरल में सबसे बेहतरीन डिप्टी कलेक्टर के नाम से जाने लगा इनको। 2015 में होता है ना, एक छवि उभर के आती है जब समाज के सामने हम अच्छा काम करते हैं, लोगों के साथ में अच्छा व्यवहार, अच्छा काम जो हमारा होता है, उससे एक जो छवि हमारी बनती है वो समाज पर एक छाप छोड़ के जाती है। इससे कि ये जो इनका जो काम था, केरल में सबसे बेहतरीन जो कलेक्टर होते हैं उनके नाम से इनकी छवि को पहचाना जाने लगा कि अब्दुल नासिर सबसे अच्छे बेस्ट कलेक्टर है। बहुत बड़ी उपलब्धि होती है अपने आप में, अगर आप सबसे अच्छे आपको उपाधि मिल जाए कि आप सबसे अच्छे हैं तो अच्छा लगता है। और उसके बाद में जब इनको क्या होता है 2017 में इनको प्रमोशन वहां से मिल जाता है, डिप्टी कलेक्टर तो थे ही सबसे अच्छे। उसके बाद में 2017 में इनका प्रमोशन होता है और वो जो प्रमोशन होता है वो आईएएस अफसर के लिए होता है। ये 2017 में आईएएस अफसर बन जाते हैं और उन्होंने केरल सरकार में हाउसिंग कमिश्नर के तौर पर उन्होंने वहां पर काम किया और 2019 में उन्हें कोल्लम जिले का जिला कलेक्टर बनाया गया। कोल्लम जिले में उनको जो जिला कलेक्टर है वो उनको वहां पर बनाया गया। तो ये इनकी सफलता की कहानी थी, सक्सेस स्टोरी थी एक ऐसे व्यक्ति की, एक ऐसे जिन्होंने अब्दुल नासिर की कहानी थी जो कि जिन्होंने अपने जीवन को, अपना बचपन तो सोचो खो ही दिया क्योंकि जो बचपन, जो खेलने खाने का जो उम्र होता है, जो बेफिक्री की जो उम्र होती है, सबसे अच्छा बचपन होता है। कोई टेंशन नहीं होती है, ना ना कुछ काम करने की, ना कुछ क्योंकि आराम से माता पिता की टेंशन है कि हाँ क्या है क्या नहीं है सब कुछ। लेकिन जब 5 साल की उम्र में इनके सिर से जब पिता का जब साया हट जाता है तब इनकी संघर्ष की जीवन की जो शुरुआत होती है। 5 साल की उम्र में सोचिए क्या उम्र होती है बच्चों की, 5 साल के अपने घर में ही अपने बच्चे देखे होंगे, कोई टेंशन नहीं। लेकिन 5 साल में जिस बच्चे पर दुख का पहाड़ टूट पड़े वो बच्चा टूटा नहीं, अपने आप को मजबूत उसने किया,
अपनी माँ को देखा कि माँ दूसरे के घरों में काम करने जाती है, अपनी बहन को देखा और सारी परिस्थिति को देखते हुए अपने जीवन को इस कदर निखारा मेहनत करके, कुछ गलत नहीं किया, मेहनत करके पढ़ाई के दम पर आज आगे बढ़े और आगे बढ़कर अपनी छवि को समाज में इस प्रकार पेश किया कि लोग अब उनको न्यूज में देखते हैं, लोगों ने उनको टीवी पर देखा, उनका जब इंटरव्यू चला तो लोगों ने देखा कि ये देखिए ये संघर्ष है। कुछ लोगों के जीवन में सच में संघर्ष से भरा जीवन रहता है, जैसे कि वी अब्दुल नासर का संघर्ष से भरा जीवन था, लेकिन जो बाद में जो उनका जो जीवन है, जो लोगों में जो उन्होंने जो छाप छोड़ी है, वो सच में काबिले तारीफ है और मैं सैल्यूट करती हूँ अब्दुल नासर जी को। सर बहुत बहुत आपको बधाइयाँ। आपका आपकी जो सक्सेस स्टोरी है, ये जो मोटिवेशनल स्टोरी जो आज आप सभी के समझ सुनाने का उद्देश्य बस यही है कि लोग थोड़ी सी परेशानी आती है, थोड़ा सा दुख आता है तो टूट जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि नहीं अब मैं क्या करूं। सोचिए, देखिए इनकी स्टोरी सुनिएगा, नासर जी की स्टोरी सुनिएगा कि इतनी दुख पड़े, इतनी मुसीबत में हर काम को झेल कर आगे बढ़े और आज सफल इंसान बन गए हैं, आज आईएएस ऑफिसर बन गए हैं। तो इनकी स्टोरी सुनिएगा। अगर आपके मन में ऐसा कुछ भी ख्याल आए तो इनको एक बार जरूर सुन लेना फ्रेंड्स। स्टोरी सुनाने का उद्देश्य किसी को आहत करना नहीं था, किसी को परेशान करना नहीं था, किसी को दुख पहुंचाना नहीं था, बस आपको जागरूक करना था और आपको मोटिवेट करना था कि अगर कभी भी कठिन परिस्थितियां आती हैं, कभी भी दुख आता है तो उसमें टूटना नहीं है, अपने आप को मजबूत बनाना है, अपने हौसले को बुलंद रखना है। जैसे कि इससे ज्यादा क्या दुख होगा, 5 साल की उम्र में पिता नहीं रहे और 5 साल की उम्र से इतना संघर्ष झेला नासर जी ने, लेकिन एक समाज में इस उम्र में आके अपनी एक पहचान बनाई, ये सबसे बड़ी बात है। तो फ्रेंड्स कभी भी हारना नहीं है, कभी भी अपने हौसले को टूटने नहीं देना है। फ्रेंड्स स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और कमेंट और शेयर भी जरूर कर देना अपने उन लोगों को जो कि हैरान परेशान और थक हार के बैठ गए कि नहीं हो सकता है, तो इनको जरूर सुनिएगा। आप सभी को मेरा प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।